मैं आपको ऐसे माँ की दास्तान सुनाऊंगा जिसे शायद सुन के आपके आंखों में आंसू आ जाए। सिसोदिया वंश के शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने पुरखों की तरह वीर व पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने आजीवन किसी की गुलामी सहन नहीं की, हमेशा स्वतंत्र रहकर अपना राज्यभार संभाला। 16वीं सदी में मेवाड़ की भी पवित्र भूमि चित्तौड़ पर महाराणा सांगा का राज्य था। उन दिनों भारतवर्ष पर मुगलों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों की तरह मुगलों ने भी भारत के राजा महाराजाओं को अपना गुलाम बना रखा था। भारतवर्ष में राणा सांगा ही एकमात्र ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बाबर से मुकाबला किया। इब्राहिम लोदी के पास होने की खबर पाते ही महाराणा सांगा ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और बाबर से जाकर युद्ध किया। उन्होंने बाबर को भारत का सम्राट नहीं माना और न ही कभी उसकी दोस्ती कबूल की। उन्होंने बाबर को लोहे के चने चबवा दिए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई विक्रमादित्य ने राज्यभार संभाला। विक्रमादित्य के शासनकाल में हर ओर अमन चैन था, मगर शायद यह अमन चैन विधाता को नामंजूर था। बनवारी ने एक दिन मौका पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी और राणा रतन सिंह के एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्र उदय सिंह का भी वध करने के लिए निकल पड़े। विक्रमादित्य के खून से लथपथ तलवार हाथ में लिए बनवारी उदय सिंह के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उस समय उदय सिंह का पालन पोषण पन्ना दाई करती थी। विक्रमादित्य के एक वफादार नौकर ने बनवारी के इस कुकर्म की खबर पन्ना दाई को दे दी। साथ ही यह भी कहा, बनवारी गुस्से में भरा वह उदय सिंह जी को मारने आ रहा है। किसी तरह सिसोदिया वंश के इस आखिरी चिराग को बुझने से रोक लो। पन्ना दाई साहसी व देशभक्त महिला थी। उनकी रगों में राजपूताना खून गर्दिश कर रहा था। वैसे भी बलिदान के मामले में राजपूतों का नाम आगे है। ऐसा ही कुछ पन्ना दाई के साथ भी हुआ। जैसे ही पन्ना दाई को बनवारी के आगे आने की खबर मिली, उसने तुरंत उदय सिंह को महल में गुप्त स्थान पर छुपा दिया। पन्ना का अपना बेटा उदय सिंह की उम्र का था। उस माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को उदय सिंह की जगह पलंग पर लिटा दिया और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद ही बनवारी नंगी तलवार हाथ में थामे दरवाजे पर आ पहुंचा। तलवार रक्त से सराबोर थी। रक्त किसी लाली बनवारी की पिशाचिक आंखों में तैर रही थी। चेहरे पर जामाने भर की क्रूरता सिमट आई थी। उसका चेहरा देख पन्ना दाई का कलेजा दहल उठा। बनवारी ने पन्ना को घूरते हुए पूछा, कहाँ है युवराज उदय सिंह? पन्ना ने उंगली उठाकर अंदर पलंग की तरफ खामोश इशारा कर दिया। उस पलंग पर उदय सिंह के शाही कपड़ों में लिपटा पन्ना दाई का बेटा सो रहा था। बनवारी ने उसे उदय सिंह समझा और उसकी हत्या कर दी। उफ, देशभक्ति की ऐसी ही मिसाल शायद ही कभी सुनने को मिले। देश की आन पान और शान बचाने के लिए उस वीर माता ने अपने मासूम बेटे की बलि दे दी। मगर क्या मजाल जो उस साहसी महिला की आंखों में एक आंसू का कतरा भी आया हो। शायद दुख की अधिकता और देश प्रेम ने उसकी आंखों का पानी सुखा दिया था। अगले दिन पन्ना दाई ने फलों की टोकरी में उदय सिंह को छुपाया और नौकरों से उस टोकरी को उठावाकर नदी तट पर जा पहुंची। वहां उदय सिंह अनेक सुपुत्र कर दिया। फिर पन्ना दाई चुपचाप चित्तौड़ वापस लौट गई। जब उदय सिंह 15 वर्ष का हुआ तो उसने बनवारी को चित्तौड़गढ़ की सत्ता पर से हटाने के लिए अनेक राजपूतों की अपने साथ मिला लिया और चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। राजपूत राजाओं के सहयोग से उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। केवल चित्तौड़गढ़ ही नहीं
उदय सिंह ने जल्द ही मंडलगढ़, कुंभलगढ़ आदि महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह लगभग पूरे मेवाड़ पर महाराणा का एक छत्र राज्य हो गया। उन दिनों भारत का मुगल सम्राट अकबर था। अकबर बहुत बहादुर योद्धा था। सम्राट अकबर राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने के चक्कर में पड़ गया, मगर जो राजपूत राजा उसके चक्कर में नहीं आए वह उनका शत्रु बन गया। उनमें उदय सिंह भी था। राणा सांगा की तरह उदय सिंह ने भी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, मगर उनके अकबर से सदैव भय रहता था कि अकबर किसी भी समय चित्तौड़ पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। अंत में उदय सिंह ने मेवाड़ छोड़ने का निश्चय कर लिया। मेवाड़ छोड़कर वे अरावली पहाड़ी पर आ गए और वहीं उन्होंने उदयपुर नाम की एक नई राजधानी बनाई। ऐसा नहीं था कि उदय सिंह डरपोक थे, वे वीर पुरुष थे, मगर उनकी सैन्य शक्ति ठीक नहीं थी। बिना सेना के वे मुगल बादशाह अकबर का मुकाबला कैसे कर पाते। यही कारण था कि अरावली पहाड़ी पर आते ही उदय सिंह सैन्य बल बढ़ाने में लग गए। उनकी 2 रानियां थीं। उन्हें अपनी छोटी रानी अत्यंत प्यारी थी। फिर भी बड़ी रानी ने कभी छोटी रानी से ईर्ष्या नहीं की। स्वभाव की सरल व धर्मपरायण थी। वह वीरों पूजा करती थी और देशभक्तों से स्नेह रखती थी। उस प्रतिवर्ता नारी की कोख से ही सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। वह 9 मई सन 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार का दिन था। उनकी जन्म स्थान उनका नानीहाल पाली था। सिसोदिया वंश के सुरल महाराणा प्रताप ने भी अपने पुरखों की भांति कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके।